बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 2 फरवरी साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद और सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पीते हुए मैंने आपको तंग तो नहीं किया? नहीं। चलें फिर, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी इनायत नवाशें कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो गए। पहले FBR जो है ना उसकी बात इजाज़त दें तो करूं? अगर तो नेगेटिव खबर है तो नहीं करें बस। अगर पॉजिटिव खबर पहले हमारे प्रोग्राम की रवायत रहती है यार। अच्छा जी, पढ़ लें। ठीक है, पढ़े। ठीक है। और पॉजिटिव खबर की रवायत ये है कि जो गैर मुल्की हैं, बाबा शाहिद इकबाल की खबर है, बुजुर्गाना खबर है, जो गैर मुल्की हैं वो जो है वो खींचे चले आ रहे हैं। हमारे जो बॉन्ड्स की मार्केट है, क्योंकि आप इस वक्त 8% 9% ऑफर कर रहे हैं ना बॉन्ड के अंदर, तो दुश्मन भी आ जाएगा। तो मतलब वो तो इंडियन भी आ जाएंगे ना। है वैसे यार, पता नहीं मुझे क्यों लगता है, ठीक है, कि किस दिन ये नारा लग जाना, केड़ा भला किसी भी दिन ये नारा लग सकता है, नवी खबर आई है, इंडिया साडा पाई है। और शुक्र होगा कि वो लगाएंगे जो इंडिया के यारों को गद्दार कहने के नारे लगाते हैं, वो लगाएंगे, शुक्र होगा। हम तो पहले ही गद्दार है ना। आपको लगता हम है? तो कहते हैं कि यार हम साए के साथ बिल आप जो है वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी के साथ स्टे नहीं कर सकते, ठीक है, सस्टेन नहीं कर सकते। हम साए नहीं बदले जा सकते, हम तो पहले ही कहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में हम गद्दार हैं, लेकिन ये नारा वो लगाएंगे जो हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट देते हैं। मेरी छठी हिस्स कहती है कि अगले 5 साल में ये काम हो जाना है। छठे हिस्स? हाँ, आपके पास खबर है? नहीं दादाजी आपको पता है, खबर है कि मरना है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कहती है जी, छठी हिस्स पे काम रखे। तो खैर जनाब, वो खींचे चले आ रहे हैं, बॉन्ड की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। एक बंदा पार्टी पिछले दिनों बता रही थी कि वो डिफॉल्ट कर गए, ऑयल की ट्रेड में थे, ठीक है। उन्होंने जाके दाता दरबार ते देगा मंडियां, मन्नत मनी कि दाता जी मैं बच गया ना इस दफा डिफॉल्ट तो जनाब आके 10 देगा देंगा। दाता ने कुछ कर दिता। वो बेसिकली ना वो काम करते थे, अल्लाह आपका भला करे, इसका ये जो फर्नेस ऑयल है ना इसका, तो उधर से गुज़िश्ता हुकूमत ने बिजली की डिमांड, जो सप्लाई एंड डिमांड का गैप कम किया। बिजली सस्ती भी थी लोगों के लिए, सरकार वापडा की बिजली इस्तेमाल करना और अपनी बिजली बनाने के दरमियान कोई फ़र्क नहीं था। लोगों ने अपनी जो फर्नेस ऑयल पे बना रहे थे वो फौरी तौर पे सरकार पे शिफ्ट हुए। फर्नेस ऑयल की डिमांड कम होती जा रही थी, दुनिया भर में कम हो रही, तो यहाँ पे कम होना शुरू हो गई। वो बेचारे फर्नेस ऑयल के सप्लायर थे। फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली। फिर खां आ गया। खां ने आके ना ऐसी उल्टियां मारी हैं, पलटियां मारी हैं, माशाल्लाह V8 में उतरे। आगे डाला भी सी होना था। अब वो इमरान खान को कभी बुरा कहेगा? ना, वो तो इमरान खान के ऊपर 5-5 हज़ार के नोट मारेगा जी। और खुसरो बख्तियार के जो आप कहते हैं पावर प्लांट्स हैं, वो तो चलते ही फर्नेस ऑयल से हैं। अल्लाह आपका भला करे। कोल की डिमांड जो है 2021 में बहुत तेजी से बढ़ेगी। ये जनाब नेपरा को मेरा ख्याल है कि कोई रिपोर्ट सबमिट हुई है। 1 मिनट वड्डी कर लें रिपोर्ट, ठीक है जी। नेपरा ने एस्टीमेट लगाया है कि 20% के करीब टोटल जो बिजली पैदा हो रही है वो जो है वो कोल से पैदा की गई गुज़िश्ता साल, ठीक है। आमिर शफात खां बंदा वो ठीक नहीं है, लेकिन चलो ये अंटिशंट मार जाता, चौके छक्के मार जाता दरमियान में ना, मिलियन को बिलियन, बिलियन को मिलियन लिखने वाली पार्टियों में शामिल है, लेकिन फिर भी हम उसकी खबर जो है वो ले लेते हैं। उन्होंने कहा कि जनाब कोल 3 कोल बेस्ड पावर प्लांट जो हैं, जिनके अंदर चाइना हब को कराची में, साहिवाल और पोर्ट कासम भला किन्ना था? किनका? कतरियों का। अच्छा, कड्डो गाला कतरियां नू, ठीक है, कड्डो गाला। अब्बा जी माफी मांग के आए ना, हुण कड्डो गाला कतरियां नू। जी ठीक है।
आगे चलें दादाजी। लो जनाब, एशिया की एलएनजी की प्राइसेस जो हैं वो बहुत तेजी से गिरी हैं और उसकी वजह यह है कि डिमांड स्लो हो गई है। डिमांड भला क्यों हाई हुई थी? क्यों? सर्दियों की वजह से। और जाहिर है हमने भी डिमांड डाली थी। मौसम खुला, हमारे तो डिफॉल्ट ही कर गए थे, पार्टियां मान के मुकर गई थी। तो चूंकि मौसम खुला है तो एकदम डिमांड जो है वो नीचे आई है और उस नीचे आने वाली डिमांड प्राइस का हमें भी फायदा हुआ। दादाजी, जो आपने कल के प्रोग्राम में कतरियों की बात की, मैं एक बात सोच रहा था, अगर हम माशरती बात करें दादाजी, फकीर आपसे मांगता है पैसे, हाँ। और जब आप उसको ना दें तो आपको गालियां देना शुरू कर देता है। हाँ, ये भी तो एक रवैया पाया जाता है ना। देखिए, एक साइकी की, एक माइंडसेट की बात हो रही है। ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान में या बरसगीर में ज्यादा से ज्यादा कह लें? बरसगीर में भी नहीं है, ये रवैया सिर्फ पाकिस्तान में है और ये कौम यूथ के साथ मर्ज हुआ है ये रवैया। इससे पहले ये रवैया नहीं था। उससे पहले फकीर की सदा होती थी कि जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। हमने तो अपने बचपन में ये सदा सुनी हुई है फकीर की। नहीं, कुछ फकीर दादाजी थे। अब नहीं, उस हमारे दौर में हमने नहीं देखे भाई। जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, अंत भले का भला। तीन फिक्रों की आवाज होती थी हमारे फकीर की। बचपन से हमारे लाशऊर में ये बात बैठी हुई है कि फकीर किसी का बुरा नहीं चाह रहा। ये जो बुरा चाहने वाला फकीर है ना, ये 90 की दिहाई के बाद मुझे आता हुआ नजर आया है। मतलब कौम यूथ की पैदाइश के साथ ये मर्ज हुआ है। ठीक है, कि आप अगर उसे कुछ नहीं देते, उसे कहते हैं माफी, मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो आगे से आपको ऐसी नजरों से देखता है कि जैसे, हाँ जी, ठीक है। तो ये जनाब एक जो है, नहीं मतलब ये एक रवैया है जी। तो हाँ, चूंकि कौम यूथ की हुकूमत है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर जब एक तो हमने ले भी लिया उससे, ठीक है, और दूसरा जब उसको गालियां बकी तो फिर उसको इतना तो हक बनता। सैड हो गया ना, तमीमा सैड हो जाता है। तमीमा सैड हो गया जी। एफबीआर की सेलिब्रेशंस में कीड़े डालना चाह रहा हूँ, इजाजत है? लक्की सीमेंट का प्रॉफिट 134% बढ़ गया है जी। लक्की सीमेंट, मुझे लगता है, मेरा ये तजिया है कि ये हो जाना है एंग्रो कारपोरेशन के मुकाबले का शेयर है लक्की। ये क्या बात हुई? इसकी इन्वेस्टमेंट देखना, आईसीआई में इसकी इन्वेस्टमेंट, पावर प्रोडक्शन में इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सीमेंट का शेयर होके टेक्सटाइल में इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो उन्होंने लक्की सीमेंट जो है ना उसको अपना वो बना दिया है ओवरहेड। मोहम्मद अली तब्बा साहब, लेकिन एक बात है, कंपनी की जो शेयर की प्राइस होती है वो कंपनी की वर्थ के हिसाब से होती है, मोर और लेस। एंग्रो का शेयर है 310 रुपए का, लकी है 713 रुपए का। आप कह रहे हैं एंग्रो के लेवल का मेरा खाली नहीं, मतलब उस तरह का शेयर है, कॉन्ग्लोमरेट टाइप शेयर है। ओके, ठीक है ना, स्ट्रेंथ उसकी डबल है तो वो डबल पे बैठा हुआ है। यस, बिल्कुल है। ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शेयर है। उसके अंदर तो वो अभी तक जो फैसले मसूफ असद उमर साहब वहां पे बोंगियां फरमा के आए हुए हैं, जो लूट मार करके आए हुए हैं, बोंगी अलग होती है, लूट मार का कंपनी को अलग भुगतना पड़ता है। दोनों जो ये मार के आए हैं, कंपनी को 3 से 4 साल चाहिए उन लॉसेस में से निकलने के लिए। 100 अरब रुपए की लायबिलिटी खड़ी कर रहे थे ये मसूफ वहां पे जी। और अगर वो लायबिलिटी ये गिमिक ही रहता, अगर ये यहां पे आगे फ्लॉप ना होते तो यहां पे आगे जब बेनकाब हुए लोगों ने कहा ओए पीछे की कर रहा सी, वो पीछे मेरे जैसे रिकॉर्ड खोल के बैठे 100 अरब की लायबिलिटी खड़ी कर गया सी कंपनी को पैसे। सर कंपनी को पता नहीं करना की, कंपनी ने ऐसे ऐसे पंगे ले लिए थे, कहीं पे जाके राइस की दुकानें खोल ली, राइस की मिल खोल ली थी, कहीं पे आके दूध के वो खोल लिए थे। कंपनी तब संभली है जब उसने कहा कि ये हमारा काम नहीं है, इतनी डाइवर्सिफिकेशन हमने नहीं कर, हम ज्यादा से ज्यादा गैस लेंगे, खाद बनाएंगे, बिजली भी अपनी बना लेंगे, इससे ज्यादा हमने नहीं करना, हम बिजली बनाने की तरफ जा रहे हैं। तब आगे कंपनी संभली ना जी। अब जब कंपनी का 1200 मेगावाट सप्लाई मुकम्मल हो जाएगी थर से, तो फिर आप देखें ना, कोयले से बिजली बन रही होगी, तो फिर शेयर पकड़ा रहेगा। और क्या आप जानते हैं कि एक जमाने में एंग्रो कॉर्पोरेशन का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो 132 रुपए भी हुआ करती थी, अब खाली 32 रुपए रह गई है, जो करके है ना। हाँ, 132 से 32 पे आ गई है। हाँ। वरना एंग्रो भी 700-800 का हो जाए
ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। और एंग्रो अगर पुराने हालत में चला गया तो एंग्रो डेफिनेटली अपसाइड पे होगा। एंग्रो किसी जमाने में लकी से स्ट्रॉन्ग शेयर था, फिर असद उमर आ गए। फिर असद उमर आ खबर हाँ जी, अब पढ़ेंगे। एफबीआर इस बात पर सेलिब्रेट कर रहा है नाज़रीन कराम कि उसने 7 माह में 2570 अरब रुपए यानी 2570 या 2.57 ट्रिलियन रुपीस का जो रेवेन्यू है वो जमा कर लिया है। अब गुजारिश इतनी सी है कि अगर आप इसे 7 माह पे डिवाइड करें तो 367 पर मंथ एवरेज निकल रही है। 2570 को अगर आप 7 पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज निकलती है 367 की। अगर हम इस पेज को 12 महीनों पे शुमार करें तो ये 4400 अरब रुपया जो है 367 मल्टीप्लाई बाय 12 4400 अरब रुपया 4930 अरब रुपए का टारगेट है। कम से कम यार वैसे बात सुन, 6 माह की कलेक्शन पे जब हमने कैलकुलेट किया था तो उस वक्त 4200 अरब रुपए का निकल रहा था, मुझे याद है पूरी तरह। ऐसे ही है, ठीक है। तो वो जो है अल्लाह आपका भला करे, अगर वो 4400 पे चले गए हैं 1 माह के अंदर, यानी 5 माह की कैलकुलेशन जब हमने की थी तो ये 4400 के टारगेट पे बैठे हुए थे। तो अगर ये 7 माह में 4200 के टारगेट पे जा रहे थे, तो अगर 7 माह में 4400 पे चले गए हैं तो फिर 12 माह में एन मुमकिन है कि ये 4900 का टारगेट अचीव कर लें। लेकिन उसमें इवेंट कौन सा आ रहा है? इवेंट उसमें रमज़ान आ रहा है। रमज़ान मई में आएगा, अप्रैल मई में, अप्रैल मिड में अप्रैल में आएगा रमज़ान। हाँ, रेमिटेंस से शायद कोई सपोर्ट थोड़ी सी, लेकिन रेमिटेंस से टैक्स को सपोर्ट तो नहीं मिलेगी। हो सकता है खजूरों की इंपोर्ट पे टैक्स लगा लें। हाँ, ये हो सकता है। और दूसरी बात ये है, नहीं, कितने महीने बाकी हैं माली साल के? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 5 माह। 5 माह, पंजुतिया 5 तिया कितने होते हैं? 15 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा सकती है। हाँ, ये एक बड़ा अहम नुक्ता निकाला आपने, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना, 15 दफा पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जा सकती है। 4900 क्या, मैं तो अब समझता हूँ 5200 तक काम जा सकता। अच्छा, बहरहाल भयानक मजा आया, सुना रहे हैं। मजा आया। ठीक है ना। कुछ बदखाओं का ख्याल है कि मार्च के अंदर चूंकि पाकिस्तान ने सऊदीया को दूसरा और तीसरा अरब डॉलर भी मार्च अप्रैल में वापस करना है, कुछ लोग कहते हैं मार्च जून में वापस करना है, और मार्च में ही हमने कोई पैसे जो यूएई ने रखवाए हुए हैं वो भी उसको वापस करने हैं, और अप्रैल तक कतर को भी वापस करने हैं। तो मार्च अप्रैल के अंदर पाकिस्तान की ज़र मुबादला के सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। तो हॉट मनी जो है वो हम 8-9% पे ऑफ़र कर रहे हैं इस वक्त अपने यारों को, दोस्तों को, कि अमेरिका से 1.5% पे 1% पे सूद पैसे उठाएं और हमें कर्ज दे दें और 7-8% की सालाना दिहाड़ी लगाएं, जो दुनिया में कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकती। तो हमारे यार दोस्त जो है वो इसको एंजॉय कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इस वक्त राइट नौलम है मौजूद के अंदर हम दुनिया का महंगा तरीन कर्जा लेके एंजॉय कर रहे हैं, और इसीलिए यही वजह है कि कर्जे हमने पिछलों से भी 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा ले लिए हैं और काम आने का नहीं हुआ, क्योंकि यारों दोस्तों को जो पे बैक करना है तो वो कहीं से तो करना है ना, तो वो हम नए कर्जे लेके यारों दोस्तों को उठवाते हैं सूद के ऊपर। बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। इस बात में मैं ये खबर कभी भी ना पढ़ता, लेकिन चूंकि माली मामलात की बात हो रही है, 210 अरब रुपए शहजाद अकबर कहते हैं कि हमने लैंड ग्रैबर से रिकवर किए हैं। और इसकी मिसाल ऐसे ही है कि ये जो हमारे मोहल्ले के अंदर खोखरों का घर था जी, ठीक है, वहां पे मौसूफ ने जो दावा किया वो ये कहा कि हमने 38 कनाल जमीन रिकवर करवाई। कितनी? 38 कनाल। 38 कनाल, और जो टोटल मुकम्मल मुजर्रद जो तोड़ा वो 8 कनाल का एक इहाता और उसमें बने हुए कुछ घर थे। कितने? 8 कनाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगले दिन हाई कोर्ट ने वो 8 कनाल भी खोखरों को वापस दे दी और कहा कि खबरदार वहां पे घुसे तुम। ठीक है, ठीक हो गया। कीमत हमने कितने की लगाई? 38 कनाल की। असल में मसला कितना था? 8 कनाल का, और वो भी वापस हो गया। ये इसी तरह की बकवास है इसकी। 210 अरब रुपए की ये तो वो बदतीनत और घटिया और जलील शख्स है, बददियानत शख्स है कि जो एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, सेंट्रल पंजाब की यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर के साथ बैठ के तो जो कैंपसेस नहीं होते सब कैंपसेस, उनके हेड्स को बुला के कहता है, भला की कहता है, बात सुने आप इसकी, ये कितना का घटिया शख्स है। उनको कहता है कि हाँ भाई
1,000 सारे सब कैंपसेस वाले दाखिला ज्यादा करेंगे, 1,000 बच्चों का दाखिला ज्यादा होगा। सारे सब कैंपसेस ज्यादा करेंगे। 500 तुम्हारे, 500 बच्चों की फीस तुम्हारी होगी, 500 बच्चों की फीस मेरी होगी। किस कानून के तहत? कानून की ऐसी तैसी। ये क्या बात हुई? 500 बच्चों की फीस तुम रखो, 500 बच्चों की फीस मैं रखूं, मुझे दे देना। क्यों भला? यार वो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं, पैसों की लोड़। हाँ, अब तो एटीएम्स भी साथ नहीं है। ठीक है, ये इतना का बदतीनत शख्स है, इसके मुंह के ऊपर ही अल्लाह ताला, आप उसका मुंह देखें तो आपको पता चल जाता है कि माशाल्लाह कितना नूर बरस रहा है जी। तो मेरे सामने ना लाया कर, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस शख्स को देख। ठीक है। कॉटन जिनर्स एसोसिएशन का डाटा जो है वो भी मुंह चिढ़ा रहा है, और हमारा जो दो तरफ से तबाही हुई, एक तरफ से तो प्रोडक्शन आधी रह गई, दूसरी तरफ क्रिप्टो के दौर में जो 29,61,000 हेक्टेयर जी 2.25 एकड़ का एक हेक्टेयर होता है जी रकबा था, काबिले काश्त रकबा, वो अब 25 लाख जेरे काश्त रकबा, जेरे काश्त जी, कपास के जेरे काश्त रकबा वो 29,61,000 से गिर के 25,27,000 के लेवल पे आ गया, यानी काबिले काश्त 4 लाख रकबा जो है वो कॉटन से निकल के गन्ने में चला गया, ताकि जहांगीर तरीन की मिलें चले, जहांगीर तरीन और उसके पनवैये की मिलें चले जी। ये डाटा भी हमारे सामने, और प्रोडक्शन तो जहांगीर तरीन क्यों जी? अपना शोधे शेखों का मैनेजर जो है वही था टाउन वाला। अच्छा, ठीक है ना, शोधे शेखों का मैनेजर ही है ना। जहां पे शेखों ने 100 एकड़ खरीद दी, उन्हें भी साथ अपनी 50 एकड़ खरीद ली। हाँ जी ठीक है, आगे चलें। और अगली खबर जो है एसपीआई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स 0.5% बढ़ गई है। ये खबर जो तुम मेरे साथ प्रोग्राम शुरू करने से पहले जिस पे झगड़ रहे थे ना कि ये खबर क्यों नहीं छपी, तो ये छप गई अंग्रेजी में। ठीक है, एसपीआई वाली, हाँ जी, एसपीआई जो है वो 0.5% बढ़ी है, और जनाब इमरान खान को बहुत तशवीश है इसके ऊपर। अल्लाह माफी दे ला, भी एसपीआई बढ़ने लगी हो दादाजी, वो तो कहता है सीपीआई और एसपीआई बढ़ने लगी, उसको तशवीश है, वो नोटिस ले गया, इसका बेड़ा गर्क होने लगा ही। वो कह रहे हैं महंगाई 2018 के लेवल पे आ गई है, महंगाई कम हुई है। जनाब इमरान खान साहब की स्टेटमेंट अखबारात में छपी हुई है। झूठ पे अब बोलता है यार, मुंह पे बैठने के बोलने वाला झूठ, और नहर के दूसरी साइड पे खड़े होके देने वाला, गालियां देने वाला, दोनों का आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जाहिर है। ठीक है। और अब तो अब तो ये लोकल को तो ये मानते ही नहीं है, लोकल को तो डा ही नहीं लेने देते ना, शाम से पहले उसका ट्रेंड बना होता है। ठीक है, अब हामिद मीर ने एक बात कही है बेचारे ने, उसकी वो गालियां दे रहे हैं बैठे हुए। हामिद मीर ने कहा है कि अमेरिका ने 2 कंपनियों के ऊपर जो शौकत खानम के लिए डोनेशन इकट्ठी करने के लिए कायम की गई थी जनाब इमरान खान के दस्तखत मुबारक से, ठीक है, उनको फ्रीज कर दिया, सारा डाटा चुक लिया उस जी। भाईजान बिल्ला गेटा इन्होंने दफना के आएगा। अब समझ आई है कोरोना का बहाना करके तमाम यूथिये जो थे, इन्होंने बिल्ले गेटा वाले को गालियां क्यों दी है। बिल्ला गेटा वाला इमरान खान के तबूत के अंदर आखिरी कील ठोंकेगा। वह भाई ने $1 अरब खा गया आरिफ नकवी जी, और कहता मैं इमरान खान का यार है, उन्हें क्या मैं बुरे नु घर तक छड़ के आना है, मैंने ये गरीबों और यतीमों के लिए पैसा रखा हुआ था। सामईने का नाम $1 अरब इस वक्त, उस वक्त 100 अरब रुपया था, और 100 अरब रुपया अगर आपके हेल्थ सेक्टर में पड़ा होता, आपका हेल्थ सेक्टर ऐसे खड़ा हो जाता जी। इंडिया में यही हुआ है ना, उन्होंने जाने दिया हेल्थ सेक्टर के अंदर, जो बिल्ले गेटा वाले ने उनको दिया, ठीक है, और साडा बेच आरिफ नकवी आ गया, और उसके पैसे जो हैं इतनी बेदर्दी से उसने अपने बच्चों के अकाउंटों में, अपनी बीवी के अकाउंटों में जब ट्रांसफर किए हैं, वो तो इस पे सिर पिट रहा है कि यार मैंने इसे दिया था कि पाकिस्तान में अस्पताल बनाओ और पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में हमने रिफॉर्म्स लानी है, ये पैसे जो हैं वो बैंक से तो मिल जाती है ना आपको ट्रेल, ये पैसे इसके बच्चों के अकाउंट में जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा गुस्सा, कहता बंदा चाहिए, बंदा चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, बंदा चाहिए। जिद में आ गया। ये उसी तरह की जिद है जो MBS की जिद है, ठीक है ना। ऐ बड़े ना साडे घर जी, साडे घर ना बड़े, बस गली भी ना लंघे साड़ी, ठीक है ना। उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा लीडर। अच्छा, 660 मेगावाट का जो कोल पावर प्लांट है लक्की सीमेंट वालों का, उसमें इल्तवा आ रहा है,
हाँ, तब्बा साहब निकाल लेंगे, बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं वो डिले वैसे जरा सही कह रहे हैं स्टॉक मार्केट में सीपीए का खेलना। नोटिस ले लिया, सही कह रहे हैं आप दादा जी। यार स्टॉक मार्केट में तो तब्बा साहब जो है ना वो बड़े जिन्हों कहीदा बिजनेस जीनियस है, ठीक है, बिजनेस जीनियस आदमी है, वो निकाल लेगा यार। ये डिलेश ले जो है बेसिकली इस खबर से मुराद है, शायर कह रहा है कि स्टॉक मार्केट के अंदर को थोड़ा सा दिहाड़ी शाड़ी लगाने का मूड है उनका। 2-4 अरब रुपया इधर से निकाल लें तो कोई हर्ज है? हाँ ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। उतना मार्केट से नहीं उठाना पड़ेगा जी ठीक है। टाइम ओ दादा यार गाल सुन जी, जरदारी साहब की साहबजादी जो है उसकी शादी वो हो हमारी गई बहू बन के आई है, हमारे मोहल्ले में आई है। वो तो अमेरिका गई है दादा जी। वो नहीं, वो मुंडे का घर थे अपने मोहल्ले च गई अच्छा, है, पंजाब में आ गई ना। पंजाब में नहीं है, जौहर टाउन में रहता है मुंडा। ठीक ओके है, चले, उन्हें मुबारक हो बहुत बहुत शादी की। भाई हमारी बहू बनी है भाई, वो जरदारी साहब की साहब बेनजीर भुट्टो साहबा की साहबजादी। ठीक है, चलें जनाब, बहुत बहुत मुबारक हो नई जिंदगी की इब्तदा। और बिलावल से ममलकत खुदादाद में सबसे पहले ऑन एयर मैंने मजाक करना शुरू किया था, लेकिन उसकी बहन की शादी आप जिस तरह की जुगतें कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है। यूथियों की आपने जुगतें सुनी है, वो बिलो द बेल्ट जुगते हैं यार, छोड़ो परे वो गंदी नस्ल। ठीक क्या है, कहते हैं, गंदी औलाद मजा न स्वाद, टाइम ओवर हो गया सवेटे। गंदी औलाद मजा न स्वाद। ले सामीन इकराम, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता। आमीन दादा जी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने वो फेसबुक पेज लाइव करने की डिमांड कर जी जी, अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। हमारा फेसबुक पेज www.facebook.com/दादापोतोशो ऑफिशियल, इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल भी यूट्यूब पर मौजूद है, उसको भी लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।